कल है भाई सीजन का सबसे इंपॉर्टेंट दिन, मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस मैनचेस्टर सिटी एट वेम्बली स्टेडियम, एफए कप का फाइनल, द डार्बी दैट कुड डिसाइड कि सिटी जो है वो ट्रेवल के लिए जा पाएगी जब जो चैंपियंस लीग का मैच आएगा उनका इंटर मिलान के अगेंस्ट या नहीं। बहुत कुछ है करने को इस मैच से पहले, इस मैच के बाद, एंड डेफिनेटली इस मैच के बाद जब हमारा रिजल्ट आ जाएगा, चाहे हम जीते चाहे हारें, फिर भी हमें एक चीज़ पता है कि हमें मैन सिटी के स्टैंडर्ड को मैच करने के लिए जो उन्होंने सेट कर रखा है पिछले 5-6 सालों में, बहुत ज़्यादा हमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा हमें अपने गेम पे इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। और गेम में इंप्रूवमेंट तभी आएगा जब नए प्लेयर्स आएंगे, राइट। तो यहाँ पर लेटेस्ट रिपोर्ट्स जो आ रही है उनके अकॉर्डिंग मेसन माउंट की डील जो कल तक आपको लग रही थी कि वर्बली एग्री हो गई है, यहाँ पर टर्म्स एग्री कर लिए गए, वहाँ पर कल एक फैब्रिज़ो रोमानो ने इतना बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया। उन्होंने बोला कि यार देखो अभी ऐसा कुछ भी नहीं है कि यूनाइटेड और मेसन माउंट के बीच में टर्म्स वगैरह एग्री कर गए हैं, लेकिन हाँ यूनाइटेड बहुत ही ज़्यादा अभी एग्रेसिवली पुश कर रही है इस डील के लिए, एंड डेफिनेटली वो आने वाले दिनों में एक फॉर्मल ऑफर ज़रूर रखेंगे टेबल के ऊपर फॉर चेल्सी फुटबॉल क्लब टू एक्सेप्ट। लेकिन आपकी चेल्सी जो है वो 60 मिलियन में तैयार नहीं होने वाली है। दे आर डिमांडिंग मोर देन 70 मिलियन फॉर मेसन माउंट्स डील, और वहीं यूनाइटेड कोशिश कर रही है कि 50-55 मिलियन के अराउंड उनकी जो डील है वो कंप्लीट हो जाए। अब यहाँ पर मेसन माउंट ही क्यों, सबसे बड़ा सवाल ये है, राइट। मैं भी यही अपने आप से पूछ रहा हूँ, आप भी लोग अपने आप से यही पूछ रहे होगे कि एक ऐसे टाइम में जहाँ पर आपके पास साबितज़र खेल कर गया है हाफ सीज़न, जहाँ पर आपके पास ग्रेवनबर्ग भी मतलब चिल्ला के बोल रहा है कि आई नीड गेम टाइम एंड आई वांट टू लीव बायर्न म्यूनिख, क्योंकि वहाँ पर शायद मुझे ना मिले गेम टाइम। और अभी अगर आप देखो वेस्ट हैम की जो सिचुएशन है उसके बाद आप ये अगर आप कोशिश करो तो आप शायद लूकास पाकेता को भी लेकर आ पाओ, लेकिन यहाँ पर सिर्फ मेसन माउंट के ऊपर क्यों फोकस किया जा रहा है। आई थिंक एरिक्सन के कंपटीशन में अगर आप कोई बॉक्स टू बॉक्स प्लेयर देख रहे हो जिसको थोड़ा प्रीमियर लीग का एक्सपीरियंस है, प्लस अगर आप उसको एक फ्लेक्सिबल सिस्टम में डालना चाहते हो, तो ये एक रीज़न है कि क्यों मेसन माउंट के पीछे जाना चाहती है मैनचेस्टर यूनाइटेड और स्पेशली एरिक टेन हैग। एंड मैंने कल की वीडियो में भी ये रिपीट किया था, मैंने इतनी जो लाइव स्ट्रीम्स की उसमें भी ये रिपीट किया है कि अगर एरिक टेन हैग को मेसन माउंट चाहिए भाई, फिर तो आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आपने लिसांद्रो मार्टिनेज के टाइम पर भी न्यूज़ मीडिया की ये सारी रिएक्शंस देखे थे। इवन फैन बेस वॉज कॉलिंग आउट कि भाई हम क्यों एक 5'10", 5'8" हाइट का प्लेयर लेकर आ रहे हैं, व्हाट इज़ द सेंस बिहाइंड इट। लेकिन आप देखो कि लिसांद्रो मार्टिनेज बिकेम द फैन फेवरेट जब से हमने लिवरपूल को हराया ओल्ड ट्रैफर्ड के ऊपर, तब से लेकर अभी तक में आपकी लिसांद्रो मार्टिनेज की जब अवेलेबिलिटी नहीं होती है तो आप खुद को कितना अंडर प्रेशर पाते हो, राइट। उसके अलावा अगर आप यहाँ पर कैसेमीरो के इन्वेस्टमेंट की बात करो, तब भी हर कोई कह रहा था कैसेमीरो इज कमिंग फॉर द मनी एंड दिस एंड दैट, लेकिन वो नैरेटिव भी चेंज हुआ जैसे जैसे हमारे गेम्स आगे बढ़े, जैसे जैसे कैसेमीरो को गेम टाइम मिला, एंड इस टाइम पर अभी कैसेमीरो इज द हार्ट एंड सोल ऑफ दैट मिडफील्ड अलॉन्ग साइड ब्रूनो फर्नांडिस। तो एक जो ये अभी डुओ बना हुआ है ब्रूनो और कैसेमीरो का, इसमें एक परफेक्ट थर्ड मिडफील्डर चाहिए है, और उस थर्ड मिडफील्डर को एक बॉक्स टू बॉक्स रोल में डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बॉल प्रोग्रेशन के मामले में, आपका क्रिएटिविटी के मामले में हम ओवर डिपेंडेंट है ब्रूनो के ऊपर, और यही कहीं ना कहीं ब्रूनो को और ज़्यादा गलतियां करने में मजबूर करता है, क्योंकि वो इकलौता इंसान है जो कि आपकी क्रिएशन डिपार्टमेंट में आपकी हेल्प करता है। तो यहाँ पर यूनाइटेड को अगर मेसन माउंट की डील सिक्योर करनी है, एक तो सबसे पहली चीज़ जो बहुत बड़ा पॉजिटिव है कि अभी तक हमने हर सीज़न में देखा कि यूनाइटेड ना बहुत लेट मूव करती है प्लेयर्स के लिए, लेकिन इस साल विंडो ओपन होने से पहले ही वो पुश कर रहे हैं यहाँ पर मेसन माउंट की डील के लिए। तो एक अच्छा पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव हो रहा है हमारा ट्रांसफर मार्केट, और कहीं ना कहीं ये जो आप फंड्स देख रहे हो, ये जो अभी एथलेटिक ने रिपोर्ट किया था आज से 1.5 हफ्ते पहले, 2 हफ्ते पहले, कि यूनाइटेड के पास सिर्फ और सिर्फ 100 मिलियन है, राइट। तो यहाँ पर अब अगर 100 मिलियन है तो फिर आप इतने प्लेयर से कैसे टारगेट हो रहे हो, क्योंकि अभी जो कल लेटेस्ट रिपोर्ट आई है, अकॉर्डिंग टू दोज रिपोर्ट्स रैस्मुस हॉयलैंड के साथ कंटिन्यूसली बात कर रहे थे आपके एरिक टेन हैग इतने दिनों से, एंड यूनाइटेड सिर्फ एक सेंटर फॉरवर्ड टारगेट नहीं कर रही है, वो 2 सेंटर फॉरवर्ड टारगेट कर रहे हैं, एक एक्सपीरियंस सेंटर फॉरवर्ड और एक यंग सेंटर फॉरवर्ड। एक ऐसी पार्टनरशिप बनाना चाह रहे हैं वो, जो कि हम इतने दिन से डिमांड भी कर रहे थे कि अगर आप हैरी केन को लेकर आ रहे हो या फिर आप एक किसी एक्सपीरियंस प्लेयर को लेकर आ रहे हो तो आपको एक यंग प्लेयर भी चाहिए, क्योंकि और यहीं आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा है कि आपके एंटनी मार्शियल को अगले साल क्लब में शायद आप ना देखो, जो कि बहुत बड़ा पॉजिटिव मूव होगा अगर आप एक सक्सेसफुल टीम बनना चाहते हो तो। क्यों, इसके पीछे की वजह ये है कि अगर आपने आजू बाजू वाली टीमें देखोगे, चाहे आप चेल्सी को देखो, चाहे आप सिटी को देखो, चाहे आप लिवरपूल को देखो, उन सब का प्रोजेक्ट एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और वो है यूथ पे ट्रस्ट करना। और यूनाइटेड में अभी जिस तरह का एक वेव आया है टेन हैग के आने के बाद, आपको गर्नाचो को मौका मिलते देखा है, अभी अमाद आपके इनहेरिट होंगे फर्स्ट टीम 11 में, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके रैस्मस हॉयलैंड की एडिशन जो कि एटलांटा में
बहुत बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं, एक बहुत सही डिसीजन होगा, क्योंकि आपका हैरी केन आपको मिनिमम 2-3 साल अगर आता है, पहली बात तो ये कि हैरी केन आएगा या नहीं, क्योंकि डैनियल लीवी ने साफ क्लियर कर दिया है कि वो किसी भी प्रीमियर लीग राइवल को हैरी केन को सेल नहीं करेंगे। आज से 2 साल पहले भी ठीक यही चीज़ हुई थी ना, जब सिटी 150 मिलियन लेकर गई थी और डैनियल लीवी ने मना कर दिया था कि नहीं, हैरी केन इज़ नॉट अप फॉर द सेल। अब ये सारी सिचुएशन जो ट्रांसफर्स के रिगार्डिंग है वो इस बात पर डिपेंड करती है कि हैरी केन अपने तरफ से क्या चाहते हैं। क्या हैरी केन अपनी जो स्पर्स की लेगेसी उसको बिल्ड करना चाहते हैं, या फिर वो एक कुछ अपने नाम पर एक टीम एक्लेट्स वगैरह ऐड करना चाहते हैं। और अगर वो करना चाहते हैं तो यूनाइटेड उनके लिए एक सबसे परफेक्ट क्लब इसलिए है क्योंकि यूनाइटेड को चाहिए एक नंबर 9 जो कि गोल स्कोर करे और उनको ट्रॉफी जितवाए, और आपके हैरी केन को एक ऐसा क्लब चाहिए जो कि उनके गोल्स की बदौलत आप उनको ट्रॉफी दिलवा पाए। तो ये एक मेरे ख्याल में बहुत परफेक्ट सॉल्यूशन हो सकता है यूनाइटेड के लिए अगर हम रैस्मस हॉयलैंड ले गए और अगर हम हैरी केन भी ले आते, क्योंकि देखो हैरी केन इकलौता आकर आपकी टीम बैलेंस नहीं करेगा, उसके लिए आपको प्लेयर चाहिए ही चाहिए साइड में। एंड डेफिनेटली कहीं ना कहीं जो अब लेटेस्ट रिपोर्ट्स आ रही हैं कि यूनाइटेड मेसन माउंट की डील के लिए आपकी हैरी मैग्वायर को यूज़ कर सकती है। बड़ा अगर हम इस डील में हैरी मैग्वायर को यूज़ कर पाएँ और हम कुछ अमाउंट डिडक्ट कर पाएँ, कम कर पाएँ, रिड्यूस कर पाएँ मेसन माउंट की डील के लिए, तो मेरे ख्याल में बहुत सही डिसीजन होने वाला है, क्योंकि आपको पता है कि आपको प्लेयर्स की ज़रूरत है, लेकिन उन प्लेयर्स को लाने के लिए आपके पास फंड्स भी लिमिटेड ही होने वाले हैं। तो आपके जो सेलेबल एसेट हैं उनको आप किस तरीके से यूज़ करोगे वो आपका ट्रांसफर स्ट्रक्चर डिसाइड करेगा। एंड डेफिनेटली अभी तक हमने सुना था ना डेक्लन राइस की रेस में सिर्फ आर्सेनल है और आपकी मैन सिटी और आपकी बायर्न है, लेकिन यहाँ पर बीच डील में कूदने की कोशिश कर रही है मैनचेस्टर यूनाइटेड। अब वो या तो ये करना चाहते हैं कि डेक्लन राइस का जो प्राइस है वो थोड़ा सा यहाँ पर बिडिंग वॉर डालकर अप करना चाहते हैं, या फिर वो वाकई में इंटरेस्टेड है डेक्लन राइस के लिए। अब यहाँ पर कैसेमीरो का बैकअप भी हमें प्लान करना है, लेकिन कैसेमीरो के बैकअप के लिए आपके पास 90 मिलियन एक प्लेयर के ऊपर खर्च करने को नहीं है, जहाँ आप उसको शायद रेगुलरली यूज़ ना करो, क्योंकि कैसेमीरो इज़ योर प्रिफर्ड नंबर 6, राइट। तो अगर हम डेक्लन राइस की डील में जा रहे हैं तो फिर क्या हम ये मान के चले कि डेक्लन राइस की डील में जाते में फिर हमें कैसेमीरो और डेक्लन राइस में टाइम डिवाइड करते देखना पड़ेगा, क्योंकि इतने सारे। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हम सिर्फ इंग्लिश टैलेंट्स को क्यों टारगेट कर रहे हैं। वाई मेसन माउंट, वाई हैरी केन एंड वाई डेक्लन राइस, वाई वी आर नॉट लुकिंग फॉर अदर ऑप्शंस लाइक पालिनिया फ्रॉम फुलम अगर हम लेकर आना चाहते हैं तो, लाइक मथाइस नूनियस अगर हम लेकर आना चाहते हैं तो नंबर 6 के रोल में। तो ये सारे ऑप्शंस भी हमें भाई मॉनिटर करने चाहिए, हमें सीरी आ में जाकर देखना चाहिए, हमें बुंदेसलीगा में जाकर देखने चाहिए ऑप्शंस। एंड बुंदेसलीगा की बात आई है तो इट्स नॉट जस्ट रैस्मस हॉयलैंड हु इज बीन मॉनिटर्ड बाय मैनचेस्टर यूनाइटेड, द नेम दैट इज ऑन द टेबल राइट नाउ इज ऑफ कोलू मुआनी एज वेल। अब अगर कोलू मुआनी आपके जो बायर्न से लिंक हैं और जो आज से विंटर विंडो में आपके यूनाइटेड से भी लिंक हो रहे थे, द आस्किंग अमाउंट फॉर फ्रैंकफर्ट फॉर कोलू मुआनी इज 100 मिलियन। अब अगर यहाँ पर 100 मिलियन की डील के लिए मैनचेस्टर यूनाइटेड खर्च करने को तैयार है पैसा कोलू मुआनी के ऊपर, हु हैज़ बीन गुड बट हु हैज़ बीन परफॉर्मिंग इन बुंदेसलीगा, अनदर सेंचो लाइक डील, जो कि हम ऑलरेडी इतना बड़ा गैम्बल खेल चुके हैं सेंचो के ऊपर, क्या हम कोलू मुआनी के ऊपर भी गैम्बल खेलना चाहेंगे? क्योंकि ही इज़ नॉट हालैंड, राइट, ही इज़ नॉट समवन लाइक एम्बापे, ही इज़ नॉट नेमार, ही इज़ नॉट मेसी, ही इज़ नॉट रोनाल्डो, ही इज़ कोलू मुआनी हु इज़ रिसेंटली बीन अप इन दी ऑर्डर्स। एंड फिर वहाँ पर फ्रैंकफर्ट और बुंदेसलीगा गेम बहुत ओपन है, उनको काफ़ी स्पेस मिलता है ऑपरेट करने के लिए। यूनाइटेड किसी भी टीम के अगेंस्ट खेले वो हमेशा अपने आप को फंसा हुआ पाते हैं। तो अभी यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड कल जो करेगी मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट, वो कहीं ना कहीं हमारे फंड्स को भी इंप्रूव कर सकता है, हमारे मूड को भी इंप्रूव करेगा डेफिनेटली, एंड हमारे ट्रांसफर मार्केट को भी डेफिनेटली बहुत इंप्रूव करेगा, बहुत बूस्ट मिलेगा। क्योंकि जब आपके पास प्रेजेंट करने को ट्रॉफीज होती है ना, तो आप प्रोजेक्ट में जा रहे हो, किसी प्लेयर के सामने एक प्रेजेंटेशन दे रहे हो, अपना प्रोजेक्ट उसको एक्सप्लेन कर रहे हो, तो वहाँ पर वो प्लेयर समझेगा यार कि बिना मेरे और बिना इतने ह्यूज अमाउंट के ट्रांसफर मार्केट में आपने इतना कुछ अचीव किया है। तो अगर आप अपनी टीम बिल्ड कर रहे हो एंड यू वांट मी टू बी पार्ट ऑफ दैट टीम, तो मेरा फ्यूचर भी बेहतर होगा और मेरे साथ में आपका फ्यूचर भी बेहतर कर सकता हूँ। तो यहाँ पर बहुत ज़रूरी है यूनाइटेड के लिए ना सिर्फ एक वो ट्रेबल वाली ड्रीम से रोकना मैन सिटी को, बल्कि अपना एक स्ट्रॉन्ग होल्ड रखना जब भी आप किसी नेगोशिएशन में उतरो। तो क्योंकि जब टेबल के ऊपर ट्रॉफीज होंगी ना, तो फिर थोड़ा सा समझाने में आसानी रहती है। जब आपके पास प्रेजेंट करने को कुछ नहीं होता है, आप सिर्फ खोखले वादे सामने रख रहे हो जो कि आप पिछले 10 साल से करते आए हो, तो फिर प्लेयर्स भी सोचते हैं यार सिर्फ पैसे के लिए मैं जाऊंगा अगर, तो फिर उससे मेरा एक लेगेसी बिल्ड नहीं होगी। ऑल्दो यहाँ पर आज के टाइम में फुटबॉलर्स पैसा ज़्यादा देखते हैं, बट हैविंग सेड दैट यहाँ पर यूनाइटेड को एक चीज़ ज़रूर समझनी है कि उनके लिए FA कप सिर्फ और सिर्फ अपनी प्राइड के लिए नहीं है, उनके लिए ये FA कप एक बेंचमार्क की तरह यूज़ हो सकता है ट्रांसफर मार्केट में उतरते में। एंड डेफिनेटली आपको इस ट्रांसफर मार्केट में जितने भी रूमर्स आ रहे हैं उसके बाद आपको थोड़ा बहुत आइडिया तो लग ही रहा है
कि अगर ओनरशिप पे क्लैरिटी नहीं होती, अगर इनके पास फंड्स नहीं होते और अगर इनको पता नहीं होता कि कौन इनको बैक करने वाला है मार्केट में, तो फिर ये कैसे इतने सारे प्लेयर्स के साथ लिंक हो रहे हैं और वो भी इतने हाई प्राइस टैग वाले प्लेयर्स के साथ। हैरी केन की बात करो आप, 80 मिलियन कहीं नहीं गए, उतने तो देने ही पड़ेंगे। आपके मेसन माउंट कम से कम 50 मिलियन तो देने ही पड़ेंगे। डेक्लन राइस 80 मिलियन एट बेर मिनिमम, और ये लिंक्स भले ही आ रहे हैं। कोलुमानी 80 मिलियन फॉर बेर मिनिमम, रैस्मस हॉयलैंड 50-55 मिलियन फॉर बेर मिनिमम। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इतना अगर पैसा यूनाइटेड खर्च करने को तैयार है और अगर वो इतने हाई प्राइस टैग वाले प्लेयर्स से लिंक हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्लेयर्स को, मैनेजमेंट को, मैनेजर को आइडिया है कि आखिरकार ओनरशिप में कौन आ रहा है। और ये आइडिया एक ही तरफ हमें थोड़ा सा मतलब एक पुश कर रहा है, और वो है कतारी ओनरशिप की तरफ। अब वो क्लैरिटी कब तक आएगी, कब तक नहीं आएगी, उसका तो अभी एक टाइमलाइन डिसाइड नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, बिहाइंड द सीन जो भी हरकतें चल रही हैं, आपको थोड़ा बहुत तो अंदाज़ा लग ही रहा है कि इतने फंड्स अगर मिलने वाले हैं और इतने ज़्यादा प्लेयर्स अगर आने वाले हैं या फिर इनके साथ अगर हम लिंक भी हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पैसा है। और पैसा थोड़ा बहुत नहीं है, अब थोड़ा बहुत नहीं बल्कि अच्छे अमाउंट में, जिस पर हम अपनी टीम अगले सीजन में जाने के लिए इस लेवल पर तैयार ज़रूर कर पाएँ कि हम प्रीमियर लीग टाइटल के लिए कम्पीट कर पाएँ। तो शाम में करेंगे एक हम स्ट्रीम जिसमें हम मैनचेस्टर डार्बी के बारे में बात करेंगे बैठकर। और कल मैच है बहुत बड़ा, तो भाई जितने भी लोग नर्वस हैं, बनता है होना, चाहे आप यूनाइटेड फैन हो चाहे आप सिटी फैन हो। सिटी फैंस उतने नहीं भी होंगे बिकॉज आजकल उनको उतनी टेंशन होती नहीं है। लेकिन हाँ, यूनाइटेड फैंस अगर आपको डर लग रहा है ना, तो डर लगने की वजह एक है कि आपको अपनी टीम के ऊपर भरोसा है। आपको ये पता है कि ये टीम अगर अच्छे जिस पोटेंशियल पे ये अपने होम पर खेलते आए, अगर उस पर खेल गए तो ये सिटी को हरा सकते हैं। तो ये डर एक अच्छी चीज़ है, ये आपको एक बिलीव दिला रहा है कि भाई आपको उम्मीद है अपनी टीम से, और इसीलिए आपको हारने का डर लग रहा है। और जिस मैच में उम्मीद नहीं होती है ना, उस मैच में हारने का डर नहीं होता है। तो बस इतना ही बोलना चाहूँगा मैं। बाकी मिलते हैं शाम में और लेटेस्ट अपडेट्स के साथ रिगार्डिंग ट्रांसफर रूमर्स। और ऑल्सो भाई, अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करिए, क्योंकि उससे चैनल को थोड़ा सा बूस्ट मिलता है। एंड डेफिनेटली भाई, हम जितना ज़्यादा नंबर्स में ग्रो करेंगे उतना ज़्यादा आपको कंटेंट और बेहतर मिलेगा। एंड डेफिनेटली भाई, इसी के साथ वीडियो एंड करूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक गुड बाय, टेक केयर, अप द फकिंग रेड्स, ग्लोरी ग्लोरी मैन यूनाइटेड। एंड एज ऑलवेज, वील ऑलवेज की द रेड फ्लैग फ्लाइंग हाई as Manchester United will never die.